गणपति भगवान की जय। चारों वन में जाते हैं। सोमकांत राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित है, पत्नी, 2 मंत्री, कोई भी वैद्य उनको ठीक नहीं कर पाया, तो आए हैं वन में। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके सुखी होने का प्रयास करेंगे। चारों वन में रहते हैं, सरोवर के पास रुके। एक तेजस्वी ऋषि कुमार आए और कहा, तुम कौन हो? पत्नी ने पूछा राजा की। उनने कहा, मैं भृगुपुत्र च्यवन हूँ। और आप कौन हैं? तो उन्होंने बताई सब कहानी। और अभी जाता हूँ। उसने कहा ऋषि के पुत्र ने कि पिताजी को जल देना है, ये सरोवर का पूजा का उनको देर हो रही है। और बाद में उनको बुलाया, आओ पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। और पूर्व जन्म की कथा बताई भृगु ऋषि ने। ये भृगु ऋषि गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और उन्होंने राजा को कहानी बताई पूर्व जन्म की। उनको ऋषियों को सब मालूम पड़ता है। जिसकी तपस्या अच्छी है उसको सिद्धियां वगैरह, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो सिद्धियां प्राप्त होती है ऋषियों को। तो उनने बताया, विंध्याचल कोलार गांव वैश्य, तुम चिद्रूप और तुम्हारी पत्नी सुभगा थी। अब तुम पहले तो अच्छे थे, पर तुमने बाद में माता पिता को बहुत दुख दिया, पत्नी को छोड़ा, वो अपने मायके चली गई, पीहर चली गई, और धन समाप्त कर घर बेचा। फिर जाके वैश्याओं के साथ रहने लगे, गुंडों के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई, सबको बिगाड़ने लग गए। तो कहते हैं भाई, सत्कर्म जब करना है, सत्संग तब करना, पर दुष्ट मित्रों को पहले त्यागो, वो आपको बर्बादी के कगार पर लेके जाएंगे। एक 21 साल का नवयुवक और 19 साल का, अच्छे घर के, बहुत पैसा उनके घर में, पर कॉलेज गए और वहाँ पर बुरा संग लग गया मित्रों का, ड्रग्स की आदत लग गई और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। तो इसीलिए बच्चों को संस्कार देंगे तो मंत्र अगर रोज अगर पढ़ता है कोई भी भगवान का मंत्र, तो वो मंत्र उसकी रक्षा करेगा। संस्कार, उन संस्कार के कारण वो बहकेंगे नहीं बच्चे। तो ये जो है सोमकांत राजा के पहले जन्म की कथा कहते हैं भृगु ऋषि। तुमने सबको बिगाड़ना चालू किया, तो राजा ने देखा भाई सबको तुम बिगाड़ रहे हो, इसीलिए वहाँ से निकाल लिया देश से। तो आगे वो वन में रहकर तुम लूटपाट करते थे, सबको लूटते थे। एक बार गुणवर्धन ब्राह्मण को लूटा और उसको मार भी डाला। उसने हालांकि कहा, जो भी तुमको धन चाहिए मैंने दे दिया, और चाहिए और लाके दूंगा, पर मुझे मारो मत। उसकी पत्नी ने भी ये कहा, पर उन्होंने, ऐसा खूंखार था, माना नहीं। मारने में ही उसको अच्छा लगता था, पैसा तो लूट लिया। तो ऐसा करके जब बुढ़ापा आया, इस तुम्हारा सोमकांत राजा को पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं, तुम्हारा जब बुढ़ापा आया, फिर तुम्हारे साथी तुम्हारा अनादर करने लगे और फिर अपमान करने लगे। अब कोई अजर अमर तो होता नहीं है, एक ना एक दिन जिस जन्म पत्री बन गई तो वैसी मरण पत्री भी बनी है। तो शक्ति कम होने लगी, बीमार होने लगा, साथ कोई वैद्य भी तुमको ठीक नहीं करने लगे। तो फिर अभी विचार किया, मरने वाला हूँ तो पैसा क्या करूँ। ब्राह्मणों को बुलाया, लो दान हमसे। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तुम्हारा पाप का पैसा है, तुम्हारा दान लेंगे तो ये पाप से हमको भुगतना पड़ेगा। ये सच्ची बात है। जो पाप का पैसा रहता है, गलत दृष्टि से, गलत कमाई से आया हुआ धन जो है, वो इंसान को दुख देगा, बीमारियां फैलाएगा, परेशान करेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो अच्छा जो गोरक्षक है, पतिव्रता स्त्री है, उत्तम ईमानदार जो नागरिक है, उत्तम ब्राह्मण है, संत है, इसके कारण पृथ्वी पर कुछ अभी पृथ्वी धारण करती है। पर ईमानदार लोगों के कारण सुख शांति सबको मिलती है। तो ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए, हम तुम्हारा धन लेंगे नहीं, हमको भी भुगतना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, तुमने विचार किया, उसको गणेश मंदिर में जीर्णोद्धार एक गणेश मंदिर का करा लिया, और बाकी धन गुंडों में, साथियों में, अब तुम्हारी जो स्त्रियां थी, अपनी खुद की स्त्री तो छोड़ दिया था, दूसरी स्त्रियों के साथ जो रहते थे उनको बांटा।
समय पे मरे और गए तुम, यमदूत लेके गए तुम्हारे को। वहां तुम्हारे को बोला यमराज ने, पुण्य का फल तुमको पहले दे रहे हैं, पाप का फल बाद में मिलेगा। तो सौराष्ट्र राज्य के तुम राजा बने, सौराष्ट्र राज्य के तुम राजा बने, और तुम्हारा जब पुण्य समाप्त हुआ उसके बाद तुम्हारे को कुष्ठ रोग पकड़ लिया, इसीलिए कुष्ठ रोगी बने। अब सोमकांत राजा ने ये कथा तो सुनाई भृगु ऋषि ने, अब वो संशय करने लगे। कई बार हम भी करते हैं ना, शास्त्र की बात हमको या कुछ भी बातों पर संशय करते, या हमको बहकाया जाता है। आजकल तो बहुत बहकाने वाले तत्व बहुत है। तो जैसे देखा होगा आपने, दुष्ट लोग जो हैं उनको अपने धर्म की गलतियां नहीं दिखती, और हमारे धर्म के भगवान के ऊपर जो बुरी फिल्में बनाते हैं, और उसको हम हिंदू लोग ही अगर देखते हैं और ताली बजाते हैं पैसे देके, और वहाँ पर हम प्रसन्न होते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हाँ, क्योंकि रामायण में कहा है, हरि हर गुरु हर हरि निंदा, सुनई जो काना हो यही पाप गो घात समाना। गाय को मारने के समान पाप लगता है, इसीलिए अपने भगवान का अपमान, साधु संतों का, धर्म का नहीं सहना, उन दुष्टों को सबक सिखा के रहना। तो सोमकांत राजा ने संशय किया, ये ऋषि बराबर कहता है कि कोई कहानी बना के बता रहा, तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा दंड मिला, पर ऋषि भृगु ने उसको रक्षा की, और फिर 108 भगवान गणेश के नामों से राजा पर जल फेंका, और दुर्गंधी वहाँ से समाप्त हुई, और बोले अब तुम थोड़ी देर कथा बैठ के आसानी से सुन सकोगे, अब तुम्हारा बीमारी थोड़ी कम करता हूँ। 108 भगवान गणेश के नाम लेकर उन्होंने जैसी राजा के ऊपर मारा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि कथा उन्होंने ही हमारे श्री गुरु महाराज ने कही है जैसा, तो हम बताते हैं। गणेश भगवान की कथा उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताई है, यूट्यूब पर उपलब्ध है ये अमृतमयी वाणी से, तो वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। तो कहते हैं भृगु ऋषि कि गणेश जी के नाम से जो जल, अभिमंत्रित जल फेंका राजा के ऊपर, तो एक छोटा सा पाप पुरुष उनके शरीर से निकला, और निकलते ही बड़ा हो गया, और उन्होंने कहा मैं अब कहाँ रहूँ, इस शरीर से मुझे निकाल दिया आपने मंत्र के प्रभाव से, तो कहाँ रहूँ। तो भृगु ऋषि ने कहा अभी राजा के घर शरीर में तुम नहीं रह सकते, जाकर उस पाप आम के पेड़ पर रहो। जैसी गया, आम का पेड़ पूरा भस्म हो गया, राख हो गया। राजा देख के डर गया, भाई इतने मेरे पाप है भयानक। तो राजा को भृगु ऋषि ने कहा डरो मत राजा, तुम गणेश पुराण की कथा सुनो, और रोज कथा सुनने के बाद जो हम जल रखेंगे यहाँ पर, तो वो जल यहाँ पर डालते जाना, और जैसी जैसी ये वृक्ष फिर से हरा भरा होने लगे तो समझना तुम्हारा पाप नष्ट होते जा रहा है, और पूरा वृक्ष जैसे अभी तुमने देखा हरा भरा था वैसी हो जाएगा, तो समझ लेना तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। गणेश पुराण की कथा शुरू हुई। बहुत सारी विस्तार से कथा उन्होंने भृगु ऋषि ने कही है, बहुत समय तक उन्होंने सुना, बहुत समय तक उन्होंने सुना। सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भ्रांति हो रही थी, तो उन्होंने गणेश जी का तपस्या किया, उसके बाद उनकी उलझनें दूर हुई। व्यास जी भी जो 18 पुराण की रचना करने में उनको उलझन हो रही थी, तो उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया, उससे विघ्न नाश हुआ। पूरी कथा महर्षि भृगु को, और कैसे गणेश जी के व्रत वगैरह है वो बाद में उन्होंने सब कथा बताई हुई है, विस्तार से कथा हुई। उसके बाद उन्होंने भृगु ऋषि सोमकांत को बता रहे हैं गणेश पुराण की कथा। इस सृष्टि का सत असंत और व्यक्त अव्यक्त रूप गणेश जी हैं। प्रलय तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गणेश जी वो भी अनुष्ठान के बाद उनको गणेश जी दिग्दर्शन प्राप्त होता है, और आगे का वो कार्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी। सोमकांत कथा, सोमकांत राजा रोज कथा सुनते हैं, कलश का जल वृक्ष पे डालते हैं, और एक वृक्ष जो है, कथा समाप्त होते होते पूरी कथा बहुत विस्तार की कथा है,
इसको कम से कम 1-2 महीने लगते हैं। तो धीरे धीरे अभी और 1-2 कथा आपको बताएंगे। तो वृक्ष पुनर्जीवित हो गया, भृगु को दंडवत किया राजा ने, और दिव्य विमान में गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान ने राजा को आलिंगन दिया। मुनि का पूजन राजा सोमकांत ने किया। विमान चला रानी के सहित, और राजा ने इच्छा की भाई मैं अपने राज्य में 2 मिनट उतर सकता हूँ। तो हेमकंठ को अपने पुत्र को बताया, गणेश आराधना से कैसे मेरे सब रोग नष्ट हो गए। गणेश आराधना कभी नहीं छोड़ना, इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है, सब मनोकामना पूरी होती है, जीवन सफल हो जाता है। बोलो गणपति भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। और एक कथा बताएंगे।